जी MIT मणिपाल के ऊपर सर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी रिसर्च यहीं खत्म होती है। ये एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो या स्टूडेंट देख रहे हो, इनफ है। पूरा मणिपाल का चिट्ठा खोल के रख दिया है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्रोस क्या कॉन्स, किस तरीके से पूरा प्रोसेस इंटायर साइकिल काम करता है, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। पूरे एडमिशन पर करियर करेक्ट सर्विसेज बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है ना। तो MIT मणिपाल के ऊपर यार फटाफट से पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरीके से सारा कुछ काम करता है। तो यार MIT मणिपाल कर्नाटका के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, ठीक है ना। और अगर आप इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर को जरा देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा भैया 1957 का एस्टैब्लिश ये प्राइवेट कॉलेज। मणिपाल के ऊपर बात करें तो मणिपाल के मेन कैंपस है मणिपाल उडुपी, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंपस उस पर हम बात करेंगे। हम मणिपाल मेन कैंपस की बात करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट 65.5 किलोमीटर दूर है ना। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उडुपी, जहां पे जगह का नाम उडुपी है, 7 किलोमीटर दूर है, जो कि मेन कैंपस जहां पे है ना। मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आपका यहां से अप्रोक्सीमेट 66 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस हो गया। अब मोड ऑफ एडमिशन क्या है, ठीक है, कैसे हम मणिपाल को अप्रोच कर सकते हैं। तो भैया मणिपाल में ना तो आपका जेई का रैंक चलता है ना कुछ और चलता है। मणिपाल अपना एक स्वयं एग्जाम कराता है जिसका नाम है MET, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसी के बेस पे एडमिशन होता है। और अगर आपका जेई बहुत ही बर्बाद गया है, बाहियात गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका 12th बेकार नहीं जाना चाहिए। जो आपका MET है इसमें 10+2 का वेटेज, मतलब 12th का जो 50% वेटेज लेते हैं, है ना, फिजिक्स मैथ एंड किसी एक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक के अंदर, जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका 50% वेटेज होता है। ये सीधा आपके 12 से लिया जाता है। और प्लस इसमें 50% आपका जो रहता है ये आपका रहता है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे किस तरीके से रैंक बनती है, कैसे कैसे कॉलेज मिलेगा आपको, है ना, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये क्राइटेरिया है, MET स्कोर 50%, ठीक है। 10+2 से आपका फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का 50% ये लोग लेते हैं, उसके बेस पे कंबाइन रैंक ये लोग तैयार करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखियो एडमिशन थ्रू मणिपाल काउंसलिंग होती है। मणिपाल अपनी खुद की एक काउंसलिंग होती है, जैसे आपको पता होगा कि भैया जोसा CSAP होता है NITs IITs के लिए, है ना, वैसे ही आपका मणिपाल काउंसलिंग होती है सिर्फ मणिपाल में एडमिशन करने के लिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो अभी भी अप्लाई कर दो, 2 सेशंस इसके हैं, ठीक है, उसमें हम लोग समझ लेंगे। एग्जाम का नाम होता है आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, इसी के बेस पे आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस काम कर रहा होता है। MET के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको एक सेंटर चूज करना होगा, वहां जाके आप अपना एग्जाम लिखोगे। पैटर्न भी पूरा चेंज हो चुका है। पहले पैटर्न जो था 2.5 आवर्स का था, अब वो रिड्यूस होकर 2 आवर्स का हो चुका है। टोटल क्वेश्चन बस 60 आपसे पूछ रहे हैं, है ना, MCQ और नेट, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 240 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब जरा मार्किंग स्कीम समझ लो भैया, 45 MCQ रहेंगे, उसमें से हर क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलेंगे, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अगर आप गलत करोगे तो एक नेगेटिव मिलेगा। नेट के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंग्लिश के अंदर ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, बस 2 घंटे का होगा और 60 टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आपको लिख दिया कि भैया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, टोटल 45 आपके जो है क्वेश्चंस यहां से आएंगे। और नेट के क्वेश्चंस आपके बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स से आते हैं 15, है ना। अच्छा, अगर आपसे पहली बार में कोई गलती हो जाती है, कोई बच्चा इस वीडियो को बहुत लेट देख रहा है, तो इसके 2 सेशंस होते हैं। जैसे जेईई मेंस के 2 सेशन होता है, वैसे ही मणिपाल के भी 2 सेशंस होते हैं। एग्जाम जो है कैंडिडेट 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है, 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी करंटली फेज 1 चल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन इज गोइंग ऑन, चल रहा है। आप मणिपाल पे जाके फिल कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम डिटेल वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है। ओपन खुला हुआ है, कब तक खुला हुआ है? 15 मार्च 2026। इसको आप लोग लिख लो भैया, इस पे बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो, आपका स्लॉट बुकिंग विंडो होता है। आपको अपने स्लॉट को बुक करना होगा। उसी दिन, जिस दिन आप स्लॉट बुक करोगे, उस दिन आपका मणिपाल का एग्जाम होगा, ठीक है। तो MET ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा, पहले हॉल टिकट आपका आएगा, इसकी डेट अप्रैल में आती है, और एग्जाम जो है 18 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के बीच में आता है। किसी बच्चे का ये एग्जाम खराब हो जाता है या वो छूट जाता है, ठीक है, तो आप आराम से अपना इस वाले अटेम्प्ट को भी देख सकते हो। लेकिन फेज 1 के अंदर चांसेस थोड़े हाई मिलते हैं, है ना। यहां पे देख लो कि भैया इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेट 20 अप्रैल से खुलेगा। अभी 20 अप्रैल से खुलता है। और एग्जाम जो होता है इसका 12 मई को होता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, आपका जून से इनकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अब जैसे ही आप टेस्ट दोगे उसके तुरंत बाद आपको वो मार्क्स दिखा देता है। उसके बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी रैंक कैसे बनेगी। खैर वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला वहां पे लग रहा होता है। तो देखिए ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है। मणिपाल की वेबसाइट पे आप सीधा जाएंगे, है ना, 2000 की फीस पे करेंगे,
है ना, 600 का है एंड इंटरेस्ट भी 1400 का है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो पे करके ये सारे अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करके आप इसको फिल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आपको लिए बड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, स्लॉट बुकिंग होता है। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट टेस्ट सेंटर, आपको एक टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम एंड स्लॉट, है ना। स्लॉट बुकिंग इज डन थ्रू द मणिपाल OTBS, ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग, उसी के थ्रू आप कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो आपके आसपास के स्लॉट जल्दी ना फिल हो जाए, इस हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली 2 स्लॉट होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट का होता है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एग्जाम होगा। दूसरा स्लॉट जो आपका होता है वो आफ्टरनून होता है, 1 PM से 3 PM। आप 1 PM से 3 PM वाला दे सकते हो, है ना, वो भी सही होता है। अदरवाइज मॉर्निंग वाला भी दे सकते हो। जेई में भी तो ऐसे स्लॉट वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं, 2 शिफ्ट के अंदर होता है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भैया इसकी रैंक हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 50% आपका क्लास 12 होता है और 50% स्कोर होता है। तो इसी हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल और लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कि हमारे बच्चों के जो मैट के मार्क्स आए वर्सेस बोर्ड के जो परसेंटेज थे उनकी रैंक क्या क्या बनी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के बोर्ड में 91% है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इन तीनों के कंबाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीसीएम का एग्रीगेट ही देखा जाता है। और मैट में 202 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 240, तो भैया उसकी मैट की रैंक 120 आ गई, जो कि काफी अच्छी रैंक है। उसी हिसाब से अगर देखो कोई बच्चा अगर बोर्ड में बस 75 लाया है और मैट में 75 लाया है ना, तो उसकी 27,000 रैंक बनेगी, है ना। अगर 84 यहाँ पे ले आया है 12th के अंदर और मणिपाल के अंदर 168 मार्क्स लाया है, तो 4000 के अप्रॉक्स रैंक बनेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए 6000 से नीचे रैंक चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। और यहां से अगर देखते हैं 92 अगर है बोर्ड्स के अंदर, 164 आपके अगर मणिपाल के अंदर, तो 1000 रैंक के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखो दोनों का इक्वल वेटेज है, 50% बोर्ड भी आपके लिए मैटर कर रहा है। तो यहां पे आपको अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जेईई मेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखो भैया ये कुछ कैंपसेस है मणिपाल के। सबसे मेन कैंपस है आपका MIT मणिपाल कर्नाटका, जिसके रिगार्डिंग अभी तक हमने सारी बात की है। उडुपी के अंदर लोकेटेड है, प्राइम कैंपस है, बहुत ही पुराना कैंपस है। फिर दूसरा MIT बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर लोकेशन की वजह से ये कैंपस भी चमकता हुआ कैंपस है। काफी हाई कट ऑफ 2025 में हमको इसको देखने को मिला है, ठीक है। फिर आपका MU जयपुर है, जयपुर के अंदर है। फिर आपका सिक्किम है। तो ये 4 कैंपसेस हैं बेसिकली इंडिया के अंदर मणिपाल के, जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं पूरा एडमिशन करवाने। बात कर लेते हैं सर फीस स्ट्रक्चर पे। तो तगड़ा खर्चा भैया आपको उठाना पड़ेगा अगर आप मणिपाल को देख रहे हो तो। हालांकि स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, तो स्कॉलरशिप भी आप अच्छा खासा अवेल कर सकते हो इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव द नॉलेज, है ना। तो मणिपाल का प्लान अगर आप तभी करना जब आपका बजट रेंज 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में आता है, ठीक है। हालांकि काफी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, एवरेज प्लेसमेंट भी इसका डिसेंट है। तो यार आप ट्राई जरूर कर लेना। अगर आप इस रेंज तक अपना बजट लेके चल सकते हो तो डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम ऑप्शन हो सकता है, खास करके उडुपी कैंपस तो नो डाउट एलुमनाई नेटवर्क और बाकी सबके मामले में बहुत ज्यादा। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई। ये ग्रुप ए के अंदर आता है CS, CSE, फिनटेक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ग्रुप ए के अंदर आता है, ग्रुप बी के अंदर EC इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ग्रुप सी के अंदर साइबर फिजिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल आता है, ग्रुप डी के अंदर एरो ऑटो केमिकल सिविल मेगाट्रॉनिक्स आता है और ग्रुप ई के अंदर बायोकेमिकल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल आता है, ठीक है। तो ऊपर वाले ग्रुप में जो अच्छे ब्रांचेस हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में ही, जहां पे कंप्यूटर साइंस और आपका EC वगैरह है ना। उसके नीचे इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल और फिर बायोटेक। तो अगर ग्रुप ए की फीस की बात करें तो नियर अबाउट 60,000 पर ईयर, अगर ग्रुप बी की बात करें तो 5,21,000। तो ये आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी की आपकी जो है 4 साल में कैलकुलेट कर लो, नियर अबाउट 22 लाख रुपीस आएगा, प्लस इसमें हॉस्टल और आप जोड़ लो, है ना। अगर मैं ग्रुप ए के लिए बात करूं तो हॉस्टल और ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी हॉस्टल की फीस है नियर अबाउट 1,13,000 से लेकर 1,90,000 तक के बीच में वेरी कर सकता है, डिपेंड आपको AC नॉन AC, है ना, डबल शेयर ट्रिपल जो भी आपको चाहिए उसी हिसाब से बात होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के ऊपर कि मुझे कितनी रैंक लानी पड़ेगी MIT मणिपाल उडुपी कैंपस के अंदर एडमिशन के लिए। देखो सबसे बढ़िया चीज इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने AI, डेटा साइंस, ML ये सारे ब्रांचेस हटा दिए हैं। मतलब इनके हैं स्पेशलाइजेशन है, बट वो सेकंड ईयर से ही आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर से ये चेंज आया था, फर्स्ट ईयर में इनका जो है बस एक ही ब्रांच है, CSE एंड CS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये 2 ब्रांचेस ही आपके हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो ये 3 ब्रांचेस ही हैं, है ना। बाकी AIML, डेटा साइंस, IoT ये सारे ब्रांचेस जो है आपको सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब सेकंड ईयर के बाद आपको थर्ड ईयर में देखने को मिल सकता है, जहां पे आप चूज कर सकते हो। तो कोर ब्रांचेस के अंदर ही आपका एडमिशन होने वाला है। अगर हम CSE की बात करें तो बिल्कुल लास्ट एडमिशन जो हुआ था वो 5606 इस रैंक पे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5892। अगर आप कोई बच्चा EC ले लेता है तो 7362, मतलब 7000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इलेक्ट्रिकल में 14,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। और केमिकल और सिविल में 30,000 रैंक तक भी एडमिशन देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आप बैंगलोर कैंपस को भी देख रहे हो तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पे आपको EC के अंदर 20,000 रैंक तक देखने को मिल सकता है ना। और अगर आप मणिपाल जयपुर देख रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस भी 30,000 35,000 रैंक तक उसके अंदर आराम से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं
यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बड़ा जरूरी है, सिर्फ 25 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, तो भैया स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी, बहुत तरह की स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करता है। तो ये पूरी 65 पेजेस की इन्होंने पीडीएफ दी हुई है, जहां पे कंप्लीट इन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बात किया हुआ है। तो यार इनका एक बड़ा फेमस स्कॉलरशिप है, हरीश एंड बीना शाह फाउंडेशन, HBSF। इसमें बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो इस मणिपाल की हैवी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और बाकी ही वो बच्चे अंडर प्रिविलेज, मतलब जिन बच्चों ने यार अपनी स्कूलिंग, बेसिकली यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग जिन्होंने किया हुआ है, हालांकि बहुत टफ क्राइटेरिया है, एंड 85% उनका फिजिक्स, मैथ्स एंड आपका केमिस्ट्री के अंदर आया हुआ है ना, 85% एग्रीगेट ये बात कर रहा है, और मणिपाल के अंदर रैंक 1 से लेकर 15,000 के बीच में अगर आई हुई है, ठीक है। तो उनकी फैमिली की जो अगर इनकम है वो 12 लाख से नीचे है ईयरली, तो उनको 100% स्कॉलरशिप यहां पे मिल जाएगा। किस किस में? हॉस्टल फी, मेस चार्जेस, मतलब आपका 0 रुपीज लगने वाला है अगर इस अबव क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हो तो। एंड द स्कॉलरशिप इन्वॉल्व 100% विवेरा प्रोग्राम फी, हॉस्टल फी एंड मेस चार्जेस। द स्कॉलरशिप सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट विद द टॉप मोस्ट मेट रैंक मीटिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया इन द फर्स्ट राउंड ऑफ बीटेक कॉमन काउंसलिंग। तो उसमें आप देखो कि 1 से लेकर 15,000 में जो कुछ बच्चे होंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। हालांकि लड़कियों के लिए भी यहाँ पे अलग से स्कॉलरशिप है, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप देख सकते हो। देखो गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप ये है कि भाई अगर आप इन ब्रांचेस के अंदर एडमिशन लेते हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल है या केमिकल है या सिविल है या इंडस्ट्रियल है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर इन ब्रांचेस के अंदर आप एडमिशन देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 60% आपके एग्रीगेट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 30% तक आपका स्कॉलरशिप इन ब्रांचेस के अंदर आपको मिल जाता है इजीली। अचीवर स्कॉलर फॉर बीटेक प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल आप बीटेक फर्स्ट ईयर में भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक स्कॉलरशिप जो है आपका फ्री शिप है। फ्री शिप के लिए आपकी मणिपाल की रैंक 1 से 100 के लिए हो सकता है, स्कॉलर के लिए 101 से 5,000 हो सकता है, ठीक है। इसमें 5% अलग अलग सीट्स दिए हुए हैं, उनके अंदर आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके लिए 100% स्कॉलरशिप है जो 100 रैंक के अंदर है ना, और 101 से 5,000 के बीच में 20% ये लोग फीस में स्कॉलरशिप दे देते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप का इनका क्राइटेरिया है जिसके लिए आप काउंसलिंग के समय ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो हम लोग डाल देंगे अगर आपको क्वेरी और डाउट रहता है। आई होप सो गाइड की वीडियो आपको समझ में आया होगा। करियर कनेक्ट सर्विसेज काफी सालों से काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा है। अगर आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट करियर कनेक्ट सर्विसेज पे जा सकते हो, ठीक है, और वहां से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या आप हमारे सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, जहां पे आप कंप्लीट काउंसलिंग में हमारी हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।